तो दोस्तों इस सेशन में हम सीखेंगे वी लुकअप के बारे में इन डिटेल। अगर आपको वी लुकअप अच्छे से नहीं आता है तो आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और पूरा ठीक से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज वी लुकअप। वी लुकअप क्या है, ये फंक्शन कैसे काम करता है, कहां पे काम करता है। वी लुकअप फंक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वी लुकअप फंक्शन, उसमें हम सिंटैक्स क्या देते हैं, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को हम फंक्शन यूज करने में कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाउ दिस वी लुकअप फंक्शन इज यूज्ड इन अ प्रैक्टिकल मैनर। हम उसको रियल टाइम सिनेरियो में कहां कहां पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम वी लुकअप अप्लाई करने के रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे लाइव ऑन स्क्रीन। मैं आपको वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करके यूज करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वी लुकअप फंक्शन कि हम उसको किस किस मैनर में कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली जब वी लुकअप फंक्शन MIS प्रोफेशनल्स यूज करते हैं तो वो जैसे ट्यूटोरियल्स में बताया जाता है वैसे नहीं यूज करते। उनको एक्चुअल में यूज करना होता है डिफरेंट शीट्स के अक्रॉस या अक्रॉस डिफरेंट वर्कबुक्स। मतलब आप एक एक्सेल फाइल खोले हुए हैं, उसकी एक वैल्यू आपको किसी दूसरे एक्सेल फाइल या दूसरी वर्कशीट में देखना होता है, तो वो एक्चुअल में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज वी लुकअप। So VLOOKUP is a function that looks for a value that you give in the leftmost column of the table and return a value of the same row and the column that you choose। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। हम चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ और देखते हैं इसका मतलब क्या है। So देखिए वो कह रहा है VLOOKUP is a function that looks for a value that you give। इस टेबल को देखिएगा। So this is the value that we give, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये वो वैल्यू है विच वी वांट टू लुक अप, ये वो है जो हम सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज अ वैल्यू दैट यू गिव इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। इस टेबल की बात हो रही है, जैसे कोई भी एक डेटा टेबल हो रहा है जिसमें हम जो ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढेगा आपके डिफाइन किए हुए टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कहता है एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ द सेम रो एंड द कॉलम दैट यू चूज। सो इसका मतलब हुआ रिटर्न द वैल्यू ऑफ द सेम रो, यानी हम जैसे यहां पे जीन्स सर्च कर रहे हैं तो जीन्स यहां पे देखिए कहां पे है, ये है जीन्स, ठीक है। सो इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द सेम रो, उसी रो में कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑफ द कॉलम दैट वी चूज, यानी कि हम पहले कॉलम में वो सर्च करेगा, फिर उसके बाद हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जिस भी कॉलम का डेटा चाहते हैं ऑफ द सेम रो वो हमें निकाल करके देगा। सो दिस इज व्हाट द वी लुकअप फंक्शन डू। ये हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझी कि वी लुकअप फंक्शन क्या होता है और वो क्या करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये वी लुकअप फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। जो चीज इसको कॉम्प्लेक्स दिखाती है या लोग इसको टफ समझते हैं, वो उसका रीजन है कि इसमें हमें 4 वेरिएबल्स देने होते हैं, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं क्या है। मतलब जैसे आप सम कर रहे हो या एवरेज कर रहे हो तो जनरली आपको सिर्फ एक रेंज देनी होती है और आपको आउटपुट मिल जाता है। जो चीज इसको डिफिकल्ट बनाती है लोगों की नजरों में वो ये है कि इसमें हमें नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा देने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है, सीखने से सब आसान हो जाता है। सो सबसे पहला पार्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? वी लुकअप। ये इसका आप नाम बोल लो जिससे ये पहचाना जाता है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स, यानी इज इक्वल टू वी लुकअप। ये इसका सिंटैक्स है। हमें वी लुकअप कहीं अप्लाई करना है तो हमें ये ही टाइप करना पड़ेगा, ये इसका नाम है, इसकी पहचान है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, हम जीन्स सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू कहती है वैल्यू यू वांट टू सर्च फॉर, यानी हमने वहां पे डिफाइन किया जीन्स, तो जीन्स इज माई लुकअप वैल्यू। हम उस पर वैल्यू भी लिख सकते हैं
हम उसमें सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं कि उस सेल में जो भी होगा वो सर्च करो। ठीक है, अगला आता है टेबल एरे। टेबल एरे जैसे मैंने आपको दिखाया, ये है टेबल एरे। सो टेबल इन विच यू वांट टू सर्च द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम एंड वांट रिजल्ट फ्रॉम सम अदर कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये है टेबल। ठीक है, तो ये आपका टेबल एरे इसका सेकेंड वेरिएबल है कि आप वो टेबल डिफाइन करिए जिसमें आप सर्च करना चाहते हो और जिससे आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, अगला पोर्शन है इसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम नंबर फ्रॉम विच यू वांट आउटपुट इफ द सर्च वैल्यू इज फाउंड। ध्यान दीजिएगा, इफ द सर्च वैल्यू इज फाउंड, तो जरूरी नहीं है हमेशा वैल्यू हो, आप जो सर्च कर रहे हो सकता है वो उस टेबल में हो ही ना, तो वो एरर देता है। सो इसलिए लिखा है इफ द सर्च वैल्यू इज फाउंड। सो जैसे आप यहां पर देखेंगे तो हमने यहां पर जीन्स लिखा है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कॉलम नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जैसे हम ये फर्स्ट रो में तो वो सर्च करेगा, अब हमें उसके अगेंस्ट जीन्स का क्या चाहिए? आर्टिकल नंबर चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड चाहिए या टोटल सेल्ड चाहिए। तो जो भी हमको चाहिए वो हमें इन टर्म्स ऑफ कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। जैसे ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो हम सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम या फिफ्थ कॉलम, ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप अगर आपने कहीं वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई होता देखा होगा तो यहां पे हमेशा लिखा होता है या तो 0 या तो 1। तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। तो हम हमेशा एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं क्योंकि हम मोस्टली वही चीज सर्च कर रहे होते हैं जो डेटा हमारे पास होता है, हम उसका कॉन्ग्रुएंट, हम उसका एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सो अब हम सीखेंगे हाउ इट इज यूज्ड। तो अब हम आपको एक्चुअल में वी लुकअप अप्लाई करके दिखाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहां पे हमने लुकअप वैल्यू मान रखी है कि हम जीन्स सर्च करना चाहते हैं। मेरा एक डेटा तो ये टेबल के फॉर्म में यहां पे पड़ा हुआ है, एक डेटा कहीं और है जिसमें हमें इस टेबल का रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं। सिंटैक्स डालेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। आप वी एल लिखेंगे ये आ जाएगा, आप पूरा चाहो तो टाइप कर सकते हो वरना टैब प्रेस करेंगे ये सिंटैक्स कंप्लीट कर देगा। इसके बाद देखिए ये हमसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या थी? हम क्या ढूंढना चाहते हैं? तो ये ढूंढना क्या चाहते हैं? जीन्स। तो हम एरो बटन से इस सेल पे आ जाएंगे कि इस सेल में जो कुछ भी है वो लुकअप करो, कॉमा लगाएंगे। हम अगले वेरिएबल की तरफ चले जाएंगे टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है? हमें ये वाला टेबल डिफाइन करना है कि इसमें सर्च करो। हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, टेबल एरे कंप्लीट हो गया। अब हम दबाएंगे कॉमा। कॉमा प्रेस करने के बाद हमसे इंडेक्स नंबर मांग रहा है। इंडेक्स नंबर यानी हम किस कॉलम का डेटा चाहते हैं। हमें वैल्यू सर्च की, वो वैल्यू मिल गई, अब उसके आगे हम कौन से कॉलम का डेटा आपको दें। लेट्स से अभी हम यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड चाहते हैं कि मुझे आउटपुट मिले, तो ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम कॉमा के बाद प्रेस करेंगे 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहते हैं इसलिए 0 और एंटर मारेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसने हमें आउटपुट दे दिया 15। अब आप चेक करिए जीन्स का क्वांटिटी सोल्ड इज 15 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चेक करते हैं ये फॉर्मूला ठीक अप्लाइड है या नहीं। तो यहाँ पे हम जो लुकअप वैल्यू है ये चेंज करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे डालते हैं वॉचेस। ठीक है, WATCHES। देखिए यहाँ पे आ गया 9। तो अब कंपेयर करिए आप वॉचेस, फोर्थ कॉलम 9, क्वांटिटी सोल्ड इज 9 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वीलू का फंक्शन अप्लाई होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हाउ टू अप्लाई वी लुकअप विद नेम्ड रेंज। तो देखते हैं नेम्ड रेंज क्या होती है। नेम रेंज होती है जैसे ये जो आपको टेबल दिख रहा है, आप यूं ही डेटा टाइप कर सकते हो या उस टाइप्ड डेटा को कुछ नाम दे सकते हो, उसको प्रॉपर टेबल डिक्लेयर कर सकते हो और उस पूरे टेबल का एक नाम रख सकते हो, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। लेट्स से ये हमने कॉपी किया, कॉपी,
और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट वही डेटा है, बट एक्सेल के लैंग्वेज में ये टेबल नहीं है, तो इसको टेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। टेबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रेंज दे रहा है K8 से O17 तक, जो हमारी यही रेंज है। माय टेबल हैज अ हेडर, यानी इसके ऊपर कुछ हेडिंग्स लिखी हुई है, और ओके करेंगे तो ये अब एक टेबल बन चुका है, ठीक है। और अब आप इस टेबल का कुछ भी नाम रख सकते हो। तो टेबल का नाम कहां से चेंज करोगे, आप इस पे कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ये देखिए ये डिजाइन टैब में यहां पे आ रहा है टेबल 2। लेट्स से आसानी के लिए हम इसका नाम रखते हैं वी टैब, एंटर मारेंगे, इसका नाम वी टैब हो चुका है, ठीक है। अब नेम्ड रेंज में क्या होता है कि लेट्स से आपका डेटा बहुत बड़ा है, तो आपको बार बार वो रेफरेंस देने में, जो टेबल रेफरेंस आप बार बार डिफाइन करते हो, लेट्स से A1 से E10 है जो इस केस में, वो आपका डेटा बहुत बड़ा है, किसी और शीट पे पड़ा है, तो वो काम आपको, और आपको मल्टीपल कॉलम्स में, मल्टीपल रोज में बार बार VLOOKUP लगाना पड़ रहा है, तो उस केस में ये बहुत हैसल हो जाता है। तो आप VLOOKUP फंक्शन को बार बार सिर्फ टेबल का नाम बताओगे कि इस टेबल में जाकर के सर्च करो और इस कॉलम की वैल्यू दे दो, तो आपका काम हो जाएगा। आपको बार बार टेबल एरे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो आपको दिखाने के लिए ये डेटा यहां से डिलीट कर देते हैं और हम टोटल सेल ही निकालेंगे, ठीक है। टोटल सेल निकालते हैं इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू रहेगी A15, कॉमा, अब यहाँ पे हम टेबल एरे डिफाइन करने के बजाय हम वहां पे इसका नाम लिख देंगे V टैब। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि हमारा इस नाम का टेबल है भी, ठीक है। टैब दबाएंगे, कॉमा, देखिए 1 2 3 4 5, हमें 5th कॉलम का डेटा चाहिए, कॉमा 5, कॉमा 0, एंटर। तो देखिए हमारे पास 81,000 हमारे पास डेटा आ गया वॉचेस का। ये देखिए वॉचेस 81,000 टोटल सेल। ये फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन ये इस टेबल से डेटा नहीं उठा रहा है, ये इस टेबल से डेटा उठा रहा है, क्योंकि इसका नाम बदला था हमने, वी टैब किया था। देखिएगा ये देखिए इसका नाम टेबल 1 है, ठीक है। चलिए हम चेंज करके देखते हैं। यहां पे वॉचेस के बजाय लिख देते हैं शूज, SHOES। ये देखिए डेटा चेंज हो गया है, शूज 70,000, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि VLOOKUP नेम्ड रेंज के साथ कैसे यूज करते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा रहता है जब आपका टेबल डिफाइंड हो और आपका डेटा बहुत बड़ा हो। इस कंडीशन में आपको बार बार रेफरेंस लेने के लिए, बार बार टेबल डिफाइन करने के लिए दूसरी शीट पे या दूसरे फाइल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपना टेबल का नाम डालोगे छोटा सा और आपका फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम VLOOKUP विद डेटा वैलिडेशन। ये भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है VLOOKUP यूज करने का, जिसमें आप क्या करते हो, आप किसी को प्रोटेक्टेड शीट दे देते हो और उसमें वो सिर्फ वही डेटा सेलेक्ट कर सकता है जो वैलिड डेटा है। तो इससे चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे इस रो में हम चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आए जिसमें सिर्फ यही ऑप्शंस आए, जीन्स, शूज, शर्ट, ठीक है। और इसमें से ही यूजर चूज करें और उसका करस्पॉन्डिंग डेटा आपको आगे के कॉलम्स में शो हो जाए, जो भी आप चूज करें। तो अभी के लिए हम ये सब डिलीट कर देते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। तो आपको जिस सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा पे आएंगे। डेटा में आकर के आप क्लिक करेंगे ये डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या चाहिए, अलाउ एनी वैल्यू, अलाउ लिस्ट करेंगे आप, ठीक है। लिस्ट करके यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सोर्स कहां से आना चाहिए। आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो अगर आपका छोटा सा डेटा है, बट अगर आपको शीट में ही कहीं से उठाना है तो आप इस आइकन पे क्लिक करोगे और अपना डेटा रेंज सेलेक्ट कर लोगे। ये मैंने यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया है और एंटर, फिर आप कर देंगे ओके। तो अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लग चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन आ गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई देंगी जो आपके डेटा रेंज में होंगी और यूजर को इसी में से ही चूज करना होगा। मैंने चूज किया टी शर्ट। अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है,
तो लेट्स से हमें चाहिए यूनिट प्राइस, तो हम यूनिट प्राइस के लिए एक फंक्शन लगाते हैं, इसमें नेम्ड रेंज हम यूज करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप सर्च फॉर दिस आइटम कॉमा वी टैब कॉमा यूनिट प्राइस का कॉलम इंडेक्स है 1 2 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 कॉमा 0 एंटर 1000। तो देखिए टी शर्ट का यूनिट प्राइस 1000 हमारे पास आ चुका है। तो अब इस आउटपुट के लिए हमने डेटा वैलिडेशन यूज किया है, टेबल नेमिंग यूज की है और वी लुकअप यूज किया है। चलिए देखते हैं अब ये कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे हम टी शर्ट है, यहाँ इस सेल पे हम फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम दूसरा चूज करते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमने चूज किया ज्वेलरी, ठीक है, हम ज्वेलरी चूज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका यूनिट प्राइस 50,000 चेंज हो गया है, यानी कि ये फॉर्मूला 100% काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सेक्शन। तो अब लास्ट सेक्शन है कि जब हम एक्चुअल में वी लुकअप यूज कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में या प्रैक्टिकली अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, तो मोस्टली या तो डिफरेंट शीट्स में होता है डेटा या डिफरेंट फाइल्स में होता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर हम एक नई शीट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नई शीट ऐड करके लेट्स से हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है जीन्स, ठीक है, ये हमें सर्च करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस आप वही फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप, ठीक है, ये हमारा लुकअप वैल्यू है जीन्स कॉमा। अब आपको वो वाली शीट पे जाना है। अभी हम देखिए शीट 2 पे काम कर रहे हैं, हमें शीट 1 पे जाना होगा। आप क्लिक भी कर सकते हो और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। अब यहां पे हम एरो से नेविगेट करके ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। यहां पे भी हम वो नेम्ड रेंज से सेलेक्ट कर सकते थे, बट हम आपको आसानी के लिए दिखा रहे हैं। नेम्ड रेंज करेंगे तो भी आएगा, वो हम वी टैब लिखेंगे या टेबल 1 लिखेंगे तो भी वो फॉर्मूला काम करेगा। कॉमा लेट्स से हमें चाहिए आर्टिकल नंबर, तो हम करेंगे कॉमा 2 कॉमा 0 एंटर। तो देखिए हमारा ये आर्टिकल नंबर यहां पर आ गया है। यहां पे हम चेंज करेंगे WATCHES वॉचेस, तो देखिए हमारा आर्टिकल नंबर भी चेंज हो गया है, वॉचेस 350 वॉचेस 350, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं वी लुकअप अक्रॉस डिफरेंट शीट्स। अब मैं आपको दिखाता हूं हाउ टू यूज इट अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स, ठीक है। तो अभी हम एक नई फाइल खोलते हैं, कंट्रोल प्लस N, ये देखिए नई फाइल खुल गई है, यहाँ पे इसका नाम है बुक 2, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे इसको डेटा देते हैं, लेट्स से शूज। अब ये डेटा है इस फाइल में, हमें लुकअप लगाना है पहले वाली फाइल पे। कोई बात नहीं, हम फिर से वैसे ही करेंगे वी लुकअप सर्च वैल्यू। अब यहां पे हम उस फाइल पे नेविगेट करने के लिए उसको माउस से भी ले जा सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब से हम इस फाइल पे आ चुके हैं, यहां पे आएंगे शीट 1 पे और ये डेटा रेंज डिफाइन कर देंगे। अब लेट्स से हमें यहां पे चाहिए क्वांटिटी सोल्ड, तो हम यहां पे कॉमा 4 कॉमा 0 एंटर। ये देखिए यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट फाइल भी हमें वी लुकअप काम करता है। अब फॉर एग्जांपल आपने इस पे वी लुकअप तो लगा दिया, लेकिन अभी तो वो फाइल ओपन है, जब वो फाइल क्लोज हो जाएगी तब, तो चलिए वो फाइल क्लोज करके देखते हैं। ये हमने ये वाली फाइल, ये हमने ये अपनी ओरिजिनल फाइल खोली, इसको हम कर लेते हैं सेव। इसको सेव करने के बाद हमने क्लोज कर दी, वो फाइल क्लोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं आया है। अब देखते हैं अगर वो फाइल क्लोज्ड है क्या तब भी ये फॉर्मूला काम करता रहेगा। तो यहाँ पे हम शूज के बजाय लिख करके देखते हैं जीन्स, नहीं। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है और ये रेफरेंस एरर दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम एक वर्कबुक में वी लुकअप लगा रहे होते हैं किसी दूसरी वर्कबुक का रेफरेंस लेकर के, तो वो फॉर्मूला काम करता है, लेकिन उसके लिए दोनों वर्कबुक ओपन होनी जरूरी है। अगर आप जिसका रेफरेंस ले रहे हो, जिसमें आप टेबल डिफाइन कर रहे हो, वो दूसरी वर्कबुक है और वो क्लोज कर दिया आपने, तो आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो उसमें वी लुकअप जहां जहां लगा होगा उसमें रेफरेंस एरर आएगा।
अगर आप वो वाली फाइल फिर से खोल देते हो तो फिर से ये फॉर्मूलाज काम करने लगेंगे। एक शर्त ये भी है कि आपकी जो फाइल लोकेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने खोली लेकिन उसकी लोकेशन चेंज कर दी, लेट्स से वो डॉक्यूमेंट्स में सेव थी, फिर आपने डेस्कटॉप पे डाल दी, अब आप वही फाइल खोलेंगे तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो रेफरेंस था उसमें उसकी लोकेशन भी डिफाइंड होती है, तो अब वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इससे पहले VLOOKUP लगाना नहीं आता था और इस चैनल से आपकी सच में हेल्प हुई है तो कमेंट में लिखिए VLOOKUP, जिससे हमको पता चल सके कि हमारी वीडियो आपको सच में VLOOKUP सिखा पाई है और आपकी हेल्प हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।